हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। जैसे कि हमारा प्रीवियस क्लास हम लोग 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, हम लोग यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे पॉइंट। और आज हम लोग कोई आज मोटिवेशनल लाइन नहीं बताऊँगा, बस मैं एक इंस्पिरेशन बताता हूँ कि कैसे जो कि इसके जो हैंड है या डिसेबिलिटीज़ को इसका जो दिखाई भी ढंग से नहीं देता है, ठीक है। और इसने जो 10th क्लास में कैसे ये 88% पास करके एक इतिहास रच दिया है। तो मीट देम तुहिन दे स्टूडेंट ऑफ 90%। क्या है ये? डिसेबिलिटी है, मतलब इसको कुछ मतलब 90% जो है इसका मतलब मानसिक जो है मतलब ख़राब है। और उसमें क्या है कि इसका तो हैंड नहीं है, बट इसने क्या किया कि हैंड से लिख के, ठीक है, हैंड से लिख के क्या है कि वो 88% क्या है उसने 10th क्लास में इसने पास किया है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है ही रोट एग्ज़ाम बाय होल्डिंग हिज पेन विथ माउथ, मतलब माउथ से अपना ये लिख के एक इतिहास रच दिया है। तो इसी तरह कहता है कि हार्ड वर्क नेवर फेल्स, ठीक है। हार्ड वर्क कभी भी है ना, कभी भी वो फेल नहीं करता है, ठीक है। वो हमेशा एक असली अंजाम तक ही इसको पहुंचाता है, ठीक है। तो उसी तरह क्या ये कि आप समझ सकते हैं कि जब इसके पास हैंड नहीं है और इसने पूरा मतलब सारा जो वर्क है वो माउथ से लिख के ये मतलब सोच सकते हैं, मतलब परिकल्पना कर सकते हैं कि इसने कितना प्रैक्टिस किया होगा उसने लिखने के लिए। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल करके दिखा दिया है। अब ट्राई कीजिए कभी भी, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब फिर शायद मतलब कुछ हो। तो इस तरह क्या है, कुदरत ही इनको भगवान ही क्या देंगे, इसको देन है, ठीक है। तो यही है कि हार्ड वर्क नेवर फेल्स। बस यही है मेरा मोटिवेशनल लाइन था कि मैं आज कोई मोटिवेशनल लाइन बताऊंगा। बस इसको आप समझ सकते हैं कि इसको देख के सोचिए कि जब ये जो बंदे हैं इस तरह कर सकता है, तो जिनके पास सब कुछ भगवान दिए हैं तो वो फिर क्यों नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसमें कमियां क्या है उसको आप देखिए, ठीक है। ओके, आज हमारा क्लास स्टार्ट होगा। यहाँ तक मेरा कि 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या, सॉरी एक सेकेंड, कहाँ तक हुआ था? 11 दिसंबर 1946, ठीक है, 1946 को, ठीक है। डॉक्टर क्या किए थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे उसने अस्थाई अध्यक्ष उनको निर्वाचित किया गया था, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था किनको? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, एक क्या संविधान सभा का जो था, ठीक है, संविधान सभा का क्या चीज़, अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। और इसी के बाद क्या है कि हमारा आगे का लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे हमारा क्या था देख लेते हैं कि जो संविधान सभा की जो कार्रवाई थी, ठीक है, संविधान सभा की जो हमारी कार्रवाई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। किसने किए थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए थे। और इसका जो उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुए, ठीक है। उसका जो उद्देश्य था क्या? प्रस्ताव के साथ क्या हुआ था, उसने प्रारंभ किए थे, ठीक है। क्या उद्देश्य था? 1946 को दिसंबर जो था 1946 दिसंबर को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उसका जो उद्देश्य था कि प्रस्ताव के साथ उन्हें प्रारंभ
किया जाए या शुरू किया जाए, ठीक है। और उसी तरह की हमारा आगे की कार्यकिला स्टार्ट हुआ। तो उसी तरह की 22 दिसंबर 1947 को, ठीक है, प्रस्ताव की जो स्वीकृति थी के बाद, ठीक है, संविधान सभा के जो संविधान निर्माण हुए थे, ठीक है, संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु उनके जो समितियाँ थे उनकी नियुक्ति के लिए इसमें प्रमुख, ठीक है, इसमें प्रमुख थी। पहला क्या थी हमारा, वार्ता समिति, ठीक है, पहला मेरा क्या था, वार्ता समिति। और नेक्स्ट मेरा क्या था, संघ संविधान, ठीक है, पहला क्या था हमारा, वार्ता समिति। मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वार्ता समिति, संघ संविधान, ठीक है, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, ये सारे जो समिति थी ये संविधान निर्माण हेतु अनेक जो समितियां नियुक्त किए गए थे, इसमें ये किया गया था। पहला क्या था हमारा, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, ठीक है। और इसी में क्या है कि हमारा जो वी.एन. राव जो थे, ठीक है, वी.एन. राव द्वारा जो तैयार किए गए थे जो संविधान, ठीक है, और उसके जो प्रारूप में जो उसके जो विचार विमर्श करने पे, ठीक, करने के लिए संविधान सभा द्वारा कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या एक संकल्प यहाँ पे क्या पारित करके, ठीक है, प्रारूप समिति का इसमें गठन किया था, ठीक है, प्रारूप समिति का इसमें गठन किया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, इसके जो क्या थे, इनके जो अध्यक्ष थे कौन थे, इनके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर किनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सूचना दिया गया, ठीक है, सूचना गया कि जो हमारा प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की जो संख्या जो है वो 7 थी। कितनी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कितनी थी, 7, ठीक है, कितनी थी, 7 थी। संख्या जो थी 7 थी, जो इस प्रकार हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कौन कौन थे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ कि जो वी.एन. राव द्वारा जो तैयार किए गए जो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है, करने के लिए जो संविधान सभा द्वारा जो 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित हुआ था, ठीक है, और इस जो संकल्प जो पारित हुआ था उसके जो प्रारूप समिति का जो इसमें गठन किया गया था, इसके जो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव को, जो इनका अध्यक्ष था कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनको चुना गया था। और जो प्रारूप समिति के जो हमारे सदस्यों की जो संख्या थी वो कितने थी, 7 थी, ठीक है। अब 7 कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तौर पे जो संविधान सभा का जो निर्माता जो हम लोग कह सकते हैं, इन्हीं लोग का देन है, ठीक है। पहला मेरा क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये तो हमारे अध्यक्ष हो गए। नेक्स्ट मेरा क्या है, एन गोपाल स्वामी अयंकर, एन गोपाल स्वामी अयंकर, ठीक है। तीसरा मेरा क्या होगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा मेरा क्या है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कौन सा हो गया, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। पाँचवा हमारा क्या होगा, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। देखिए ये मेंस के लिए है ना, बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप 5 बार ध्यान में रखिएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर कोई जानता है, एन गोपाली स्वामी अय्यर इनको हर आदमी जानता है, कन्हैया लाल मानिक लाल इनको सब जानता है, सैयद सादुल्ला इनको सब जानता है। थोड़ा ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थोड़ा इनको थोड़ा ये सबको थोड़ा लगता है कि ये कौन है, एक बार थोड़ा गूगल में जाके इनका थोड़ा चेहरा देख लीजिएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि नहीं यही है, ये चेहरा से क्या होता है, क्लियर हो जाता है नाम। नेक्स्ट क्या है कि एन माधव राव, इनको कौन नहीं जानता है, सब जानता है, जो कि BL के जो थे मित्र के स्थान पे इसका स्थान था, ठीक है। AN राव के जो स्थान पे BL राव, ठीक है, ये आए थे इनके स्थान पे, ठीक है। और ये थोड़ा इनको देख लीजिएगा, DP खेतान, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। और इसी में क्या है कि 1938 में इसने क्या हुआ था कि 1948 में इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, 1948 के मृत्यु के बाद DP खेतन के कौन आए थे, TT कृष्णा मंचारी,
ठीक है, टी कृष्णा मंचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, डीपी खेतानी की जो मृत्यु हुई थी तो इनके 1948 में तो टी कृष्णा मंचारी को इसके सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसी में क्या हुआ था कि मैं जो संविधान सभा में जो अंबेडकर का जो निर्वाचन जो था, ठीक है, अंबेडकर जो प्रमुख जो रोल था मेनली इसमें, जो निर्वाचन मतलब क्या, जो रोल, ठीक है, कहाँ से हुआ था स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुआ था इनका जो स्टार्टिंग जो था कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल से इनका स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल से इनका स्टार्टअप हुआ था। किनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। इनके ये तो हमारे अध्यक्ष तो थे, ठीक है, इनके ही के कारण से जो इन लोग का जो गठन हुआ था, इनके ही एक मान लीजिए एक टीम मेंबर इनको कर सकते हैं, ठीक है, संविधान सभा का निर्माता इनको बोल सकते हैं तौर पे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा पॉइंट क्या है कि हमारा 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार, ठीक है, देश का बंटवारा हो जाने पर जो भारतीय संविधान सभा की कुल जो संख्या थी, ठीक है, भारतीय संविधान की जो कुल जो संख्या थी क्या थी, 324। कितना थी, 324 टोटल, 324 क्या थी भारतीय संविधान सभा की जो ये कुल सदस्य की संख्या थी। और जिसमें हमारा 235 स्थान क्या थे, हमारे प्रांतों पे थे, ठीक है, देसी प्रांतों पे थे। और 89 जो स्थान थी, सॉरी देसी नहीं, ये क्या है कि 235 स्थान, देखिए देसी अलग बात हो जाता है, देसी 235 स्थान क्या है, प्रांतों पे थे, ठीक है, 235 स्थान थे हमारे प्रांतों पे। और यहाँ पे 89 स्थान जो थे वो क्या थे, देसी राज्यों के लिए थे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मैं मेंशन करता हूँ कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर, ठीक है, कब हुआ था, 3 जून 1947, ठीक है, जब ये बंटवारा हुआ था, ठीक है, उसके अनुसार से देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी, ठीक है, टोटल जो सदस्य की जो संख्या थी, ठीक है, टोटल जो था कितना था, टोटल जो है 324, ठीक है, इसमें 324 जो है इसको नियत है, ठीक है, क्या है हमारा नियत, ठीक है। और 235 जो है वो हमारा प्रांतों के लिए है, ठीक है। और 89 जो है हमारा देसी राज्यों के लिए है, ठीक है, देसी राज्यों के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। मेंस के लिए मस्त है लिखने के लिए, ठीक, टोटल 324 जो नियत की गई है उसमें से क्या है कि 235 जो है प्रांतों के लिए था और 89 जो था देसी राज्यों के लिए था, ठीक है। अब क्या है कि हमारा यहाँ पे कि देखा गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा इसको आप देख लीजिए। इसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, जो कि ध्यान रखना आपको है, बाकी तो सब करना जरूरी नहीं है। पहला हमारा क्या है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे हैं वो क्या है, कार्यकारी परिषद, ठीक है, कार्यकारी परिषद की क्या थी, ये उपाध्यक्ष थे। और जो विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के भी ये अध्यक्ष थे, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये गृह मंत्री थे और सूचना तथा प्रसारण, ठीक है, सूचना तथा प्रसारण भी मंत्री थे। नेक्स्ट 5वां जाइए, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी कौन थे, ये शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है।
और एक जो ये याद है CH भाभा, CH जो भाभा जो हैं ये थोड़ा देख लीजिए। CH भाभा जो हैं ये क्या है, जो कार और खान एवं बंदरगाह के ये मंत्री थे, ठीक है। बस थोड़ा ये देख लीजिए। रेलवे के लिए जो है आसफ अली, आसफ अली क्या थे, वो रेलवे के मंत्री थे, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। हाँ, बलदेव सिंह जो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे, ठीक है। बलदेव सिंह कौन थे, ये रक्षा मंत्री थे। होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट हमारा। और उसी में क्या है कि मंत्रिमंडल में शामिल जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। आई चुंदीरगढ़, ठीक है, ये आई चुंदीरगढ़ कौन थे, वाणिज्यिक मंत्री थे ये। आई चुंदीरगढ़ जो कौन थे, वाणिज्यिक मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो विधि मंत्री थे, ठीक है। कौन थे ये, विधि मंत्री थे। और गजानतर अली खां, ठीक, गजानतर अली खान जो थे वो, ठीक है, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है। बस इतना ध्यान है, ज़्यादा मत रखना ध्यान, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि लियाकत अली खां वो क्या थे, वित्त मंत्री थे। क्या थे, वित्त मंत्री। लियाकत अली खां क्या थे, वो वित्त मंत्री थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब हमारा देश विभाजन के बाद, जब हमारा देश जब देश का जब बंटवारा हो गया था, तो उस समय के बाद जो संविधान सभा का क्या हुआ था, पूर्ण गठन जो हुआ था, कब हुआ था, संविधान सभा का जो पूर्ण गठन जो हुआ था, पूर्ण गठन कब हुआ था, 31 अक्टूबर, एक सेकेंड, 31 अक्टूबर 1947 को। कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। संविधान सभा का जो पूर्ण गठन था कब किया गया था, पूर्ण गठन 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, किया गया। और 31 दिसंबर 1947 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी, ठीक है, कुल संख्या थी कितनी थी, संविधान सभा की जो सदस्यों की जो कुल संख्या थी क्या थी, 299, ठीक है। संविधान सभा की जो कुल संख्या क्या थी, 299, जिसमें जो वो प्रांतीय जो थे, ठीक है, प्रांतीय जो थे उनकी जो सदस्यों की जो संख्या थी क्या थी, उसकी 229 थी। एवं जो देसी रियासतें थे, ठीक है, उनके जो सदस्यों की संख्या क्या थी, 70, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था, संविधान सभा का क्या पुनर्गठन किया गया, तो ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी, 299 थी, ठीक है, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या क्या थी, प्रांतीय 229, और जो देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या क्या थी, 70, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। ये सारे उस समय के कालखंड या पृष्ठभूमि इनको बोल सकते हैं, ठीक है, ये चल रहे थे, ठीक है। चलते नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि जो हमारा प्रारूप समिति थे, ठीक है, जो हमारा प्रारूप समिति ने जो संविधान के जो प्रारूप पर विचार विमर्श किए थे, ठीक है, करने के बाद, ठीक है, करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को, कब, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है, संविधान सभा को अपनी क्या की रिपोर्ट पेश की, ठीक है, संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। और इसी में क्या है कि संविधान सभा में जो संविधान का जो प्रथम वाचन थे क्या थे, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो प्रथम जो वाचन थे क्या थे, प्रथम जो हमारा वाचन थे क्या थे, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक संविधान पर क्या हुआ था, दूसरा वाचन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसी में क्या है कि 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 1948 को इसमें प्रारंभ हुआ था और 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था, ठीक। कब कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, थोड़ा एक सेकंड देख लीजिए फिर से।
संविधान सभा में जो संविधान का जो प्रथम वाचन कब हुआ था, प्रथम वाचन हुआ था कब, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक, ठीक है, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक हुआ था, ठीक है, कब, 1948, 1948, ठीक है। और प्रथम वाचन कब हुआ था, ये 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक। और उसी में क्या है, दूसरा जो वाचन हुआ था, ठीक है, प्रथम वाचन तो दूसरा वाचन क्या था, 15 नवंबर से लेके 15 नवंबर 1948 तक, ठीक है, 15 नवंबर 1948 तक चला। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई, 15 नवंबर 1948 को ये क्या हो रहा है, 15 नवंबर 1948 को ये फिर क्या हुआ, ये प्रारंभ हुआ दूसरा वाचन। और 17 अक्टूबर तक ये 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला, ठीक है, 1948 तक स्टार्ट हुआ। और फिर क्या हुआ, ये दूसरा चरण में 15 नवंबर 1948 में ये फिर प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला, ठीक है। संविधान सभा में जो संविधान का जो तीसरा वाचन था, ठीक है, तीसरा थर्ड फेज, वो 14 नवंबर 1949 से लेके 14 नवंबर 1949 को ये प्रारंभ हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और 26 नवंबर 1949 तक ये फिर ये चला। और क्या है, संविधान सभा का जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान को जो पारित, ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। और इस समय जो संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी, 284, कितनी थी, 284 क्या थी, इसमें प्रेजेंट थी, क्या थी, प्रेजेंट, ठीक है, 284 क्या थी, ये उपस्थित थी, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनको आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट बताता हूँ। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि जो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो मंत्री जो बने थे वो किस किस पद पे थे, वो कौन कौन सा पद पे थे, उनके बारे में थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं, नज़र डालते हैं। पहला हमारा क्या है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे और साथ ही क्या, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के ये भी वैज्ञानिक शोध थे, ठीक है, राष्ट्रमंडल था वैज्ञानिक मामलों के लिए ये वैज्ञानिक, ये विदेशी मामलों के लिए वैज्ञानिक शोध भी थे। और नेक्स्ट मेरा क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री थे और सूचना एवं प्रशासन मंत्री भी थे और राज्यों के मामले में ये भी वर्क करते थे। नेक्स्ट मेरा क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्या है कि अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो क्या थे, शिक्षा के लिए तो मेनली थे। और डॉक्टर जॉन मथाई वो रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, ठीक है, के मंत्री थे। और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, वी.आर. अम्बेडकर थे, वो विधि मंत्री थे। और जगजीवन राम क्या थे, श्रम मंत्री थे। और सरदार वल्लभ सिंह वो रक्षा मंत्री थे, ठीक है, क्या थे, वो रक्षा मंत्री थे। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रमंडल था विदेशी मामलों पे ये और वैज्ञानिक शोध थे कि ये मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या था, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रशासन, ठीक है, और जिले के मामले में ये मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर विधि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है मेरा, राजकुमारी अमृत कौर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजकुमारी जो अमृत कौर जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री। और C.H. भाभा तो बताए थे वाणिज्य मंत्री थे। और R.K. पशमुगम सेठी ये क्या थे, वित्त मंत्री थे। और ये देख लीजिए B.N. गाडगिल, ठीक है, ये कार एवं खान एवं ऊर्जा मंत्री थे, ठीक है। ये सारे जो थे थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ये प्रीवियस में ज़्यादा
कर पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है कि जो संविधान जो बन के जो तैयार हुआ, तो दिमाग में ये भी आया कि यार संविधान जो बन के तैयार हुआ तो कितने समय लगे, वाट टाइम पीरियड क्या थे उसके। तो उसका जो टाइम पीरियड था संविधान सभा का जो निर्माण जो हुआ था, ठीक है, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, कुल जो था कितना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है। कितना, 2 वर्ष 11 मंथ्स और 18 डेज, ठीक है। 2 वर्ष 11 मंथ्स और 18 दिन लगा था इनको संविधान बनाने में, ठीक है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, वाह, ठीक है। इनको मतलब निर्मित करने के लिए, ठीक है, कि ये गलत है या फिर ये सही है, तो प्रारूप, ठीक है, पर कुल कितने 114 दिन इसमें टोटली बहस हुए थे। और संविधान जो निर्माण कार्य थे, ठीक है, संविधान के जो निर्माण कार्य में कुल जो मिलकर टोटल, ठीक है, कुल जो मिलकर कितना थे, 63,96,729 इसमें व्यय होते, ठीक है। इसमें इनका इन एक्सपेंडिचर थे, ठीक है। जो हमारा एक्सपेंडिचर था कितना था हमारा, देख लेते हैं कितना था, 63,96,729 इसमें क्या थे, एक्सपेंडिचर थे, ठीक है। क्या थे, एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। इनकम और इसका सेविंग क्या है, तो क्या था हमारा जो एक्सपेंडिचर ही था कितना था, 63,96,729 था, ठीक है। और 114 दिन, ठीक है, इसमें क्या 114 दिन बहस चले थे, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो लगा था बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। और 114 दिन तो बहस हुए थे, और जो उसका व्यय हुए थे, जो एक्सपेंडिचर हुए थे कितना, 63,96,729 इतना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि जो संविधान को जब 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है। कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949, ठीक है। कब पारित किया, 26 नवंबर 1949 में क्या है कि संविधान सभा को पारित किया गया था, ठीक है। इस समय जो टोटल जो भाग थे कितने थे, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अभी भी वही है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और इसमें 8 अनुसूचियां हैं। अभी क्या है, अनुसूचियां जो हैं इसमें 12 हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो अनुसूचियां जो हैं 12 हैं, ठीक है। वो क्या है बता दूंगा, 4 और जुटे हैं, ठीक है। वो 4 क्या है बता दूंगा आगे, अभी मैं बता नहीं सकता हूँ इसमें अभी, ठीक है। फिर मतलब मैं उसमें जब लगता हूँ बताएं तो वीडियो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सोचा है कि मैं जैसे जैसे आएगा पॉइंट में बताया चलूँगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि टोटल कितने 22 भाग हैं, ठीक है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और 8 इसमें अनुसूचियाँ हैं। कब, 26 नवंबर 1949 जब संविधान को पारित किया गया था, ठीक है। तो वर्तमान समय में जो, ठीक है, वर्तमान समय में जो है ना, यानी लिखा हुआ है वर्तमान समय में जो संविधान जो है वो कितना है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। 8 4 12, 4 अनुसूचियाँ जो हैं जोड़े गए हैं, कितना, 4 अनुसूची जो हैं वो जोड़े गए, अनुसूचियाँ क्या इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, संविधान में जो कुल जो अनुच्छेदों, ठीक है, संविधान में जो कुल जो अनुच्छेदों में से 15 जो अर्थात जो हैं वो कौन कौन सा है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 67, 79,
80, 388, 391, 92 तो 93 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ईस्वी को जो प्रवर्तित कर दिया गया, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित कर दिया, जबकि शेष जो अनुच्छेदों में क्या है 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया, ठीक है। 1946 में, 1949 में, ठीक है, परिवर्तित किया इसको, ठीक है, प्रवर्तित किया। और उसी तरह की 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसे लागू किया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू किया गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं हमारा आगे। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक जो हुई थी, ठीक है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और उसी दिन क्या है कि संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का जो प्रथम, ठीक है, राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या, जो कि कहाँ के थे, बिहार के थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, क्या उसे प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है, राष्ट्रपति चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया, ठीक है। और इसी तरह की 26 जनवरी 1950, ठीक है, 50 को 26 जनवरी 1950 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद, ठीक है, आम चुनाव जो हुए थे, लोकल वोटिंग हुए थे, के बाद बनने वाली नई संसद, ठीक है, का निर्माण जो हुआ था, निर्माण तक भारत के जो अंतिम संसद के रूप में भी ये काम किए थे, ठीक है, अंतरिम संसद के रूप में भी काम किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, मेरा देख लेते हैं बार क्या क्या कार्य है कि मई 1949, ठीक है, मई 1949 के जो राष्ट्रमंडल में भारत के जो सदस्यता का सत्यापन किया गया, ठीक, कब? मई 1949, मई 1949 को, ठीक है, भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। इसमें क्या है कि 22 जुलाई 1947, कितना? 22 जुलाई 1947, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और इसी में 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, राष्ट्रीय गान, ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया, ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को इसमें अपनाया गया कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसको अपनाया गया। और फिर से मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहे, मस्ट इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, इम्पोर्टेंट तो है लेकिन सब ये तो लगभग सब जानते हैं, लेकिन बट भी जो नहीं जानते उनके लिए भी थोड़ा देख लीजिए। मई 1949, ठीक है, मई 1949, ठीक है, ठीक है, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्यता का सत्यापन हुआ था, ठीक है, राष्ट्रमंडल में क्या हुआ था? भारत का, ठीक है, भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ था, ठीक है, सदस्यता का सत्यापन किया गया। और इसने क्या किया? इसी में इसने 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को ही, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, इंडियन फ्लैग, को अपनाया गया, ठीक है। एक सेकेंड यार, 1949 को क्या हुआ था? 1949 को, ठीक है, भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, ठीक है, सदस्यता का सत्यापन किया गया, ठीक, 1949 को सत्यापन हुआ, ठीक है। और 22 जुलाई 1947, ठीक है, इंडियन फ्लैग को अपनाया गया,
ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, इंडियन फ्लैग को इसमें क्या गया, अपनाया गया कब, 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को ही, ठीक है, 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को इंडियन जो सॉन्ग होते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल एंथम, ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को इसमें अपनाया गया, ठीक है, अपनाया गया। ये सारे जो हैं ये आरंभ हुए, ठीक है। और इसी तरह क्या है कि धीरे धीरे मतलब जो जागरूक होने लगे कि मतलब अब मतलब देख कैसे हमारा जो लेवल है, जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं जल्दी जल्दी मैं विकसित करूँ, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक पॉइंट ख़त्म हुए। तो एक जो नोट कर लीजिएगा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 26 जुलाई 1947 को जो गवर्नर जनरल, ठीक, गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। कब की गई, कब की, 26 जुलाई 1947, ठीक है। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने, ठीक, गवर्नर जनरल जो थे ठीक है ब्रिटेन के, उसने पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ब्रिटेन के जो पाकिस्तान के लिए उसने क्या किए, एक पृथक जो था, ठीक है, एक पृथक जो था संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की, ठीक है, एक पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की पाकिस्तान के लोगों के लिए, ठीक है, कब, 26 जुलाई 1947 को, ठीक है। आज हमारा यहाँ तक क्लास ख़त्म होता है। कल हम लोग करेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, क्या प्रस्तावना में सुनाता हूँ एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुता समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए था। उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बहुमतता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मृत्यु मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत्सर 2006 विक्रमी को एकदह द्वारा संविधान को अग्रित अधिनियत और आतंकित करते हैं, ठीक है। बस एक सांस में इसको बोल लेना है, ठीक है, हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या है, हम लोग नेक्स्ट करेंगे कैसे हमारा जो संविधान सभा की जो प्रस्तावना है कैसे कैसे कहाँ से किस देश से लिया गया है, ठीक है, वो हम लोग कल करेंगे। और आगे जो हमारा है कि जो है आगे से हम लोग जो है जो हमारा अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची हम लोग जो हैं जो हमारा 12 जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कल प्रस्तावना, उसके बाद फिर अनुसूची, और उसके बाद हम लोग क्या है भाग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है भाग जो हमारा क्या है पहला भाग, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली US UP मीट श्याम राम फ्रूट टेस्टी स्वीट टू ईट सो ऑन ईट और मैगी एज टेस्टी स्नैक, ठीक है। ये ट्रिक है, मैं बता दूंगा, इतना मस्त आएगा ना पढ़ने, कुछ करने का नहीं, ठीक है। मैं देखिए हर मैं एक चीज़ से लेकर चलूँगा, तो क्या है कि बेसिक से भी क्या है कि आगे से मतलब कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं हर चीज़ को देखते हुए चल रहा हूँ, हर मतलब मटेरियल को मैं देख रहा हूँ कैसे क्या है उसमें लिखा हुआ है, और उसके अनुसार मैं हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग जो मेरा एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ उसको आप लिखिए, ठीक है, लिख के आप उसको ध्यान से समझिए क्या बोले हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि लिखिएगा तो आप लिखिएगा तो मतलब ऑब्वियसली कि आपको जब लिखना है तो क्या है आपका मेंस भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और क्या है कि आपका लिखन क्षमता भी बढ़ेगा, और क्या है कि आप जो सुन के लिखिएगा उसका जो लिखना तरीका है कि उससे मज़ा आता है, ठीक है। तो इसी तरह कि आप लोग करते रहिए वर्क, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।